कश्मीर में जो फंडिंग हो रहा है ईरान के नाम से, वो जो कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? कश्मीरी शिया कर रहे हैं। उसमें जबरदस्ती नहीं है, जिसका मन करे जितना मन करे दे रहा है, ठीक है। खामने अच्छा था, खामने उसका इंडिया से रिलेशन अच्छा था, उसने इंडिया के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। खamenei की मृत्यु के बाद मोर देन 50% पॉपुलेशन ईरान की जो है वो सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन यहाँ वाले पता नहीं किस छाती पीट रहे हैं। वैसे पूरी दुनिया में शिया सुन्नी की लड़ाई है, भारत में नहीं, अच्छी बात है। सुन्नी लोग क्रिश्चियन के साथ खाएगा, ईसाई के साथ खाएगा, शिया के साथ नहीं खाएगा, ठीक है। अब वो मुसलमान है। ये जितने मर्जी एजुकेशन ये मास्टर डॉक्टरेट कर लेंगे ना, उनके लिए अफजल गुरु गलत नहीं है, उनके लिए बुरहान वाली गलत नहीं होगा, याकूब मेनन गलत। शहीद होता है जवान कि भाई कश्मीरी वॉर स्पॉन्सर कर रहे हैं वहां पे। अच्छा, वॉर स्पॉन्सर है ये। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, ऐसे बीच में ईरान के सपोर्ट में कश्मीरी मुसलमान भी इस वक्त जो है उनके सपोर्ट के लिए सोना चांदी पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। कश्मीर के तमाम लोग जो है ईरान के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी देश में कई लोग उनका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में हम कश्मीरियों से ही जान लेंगे कि क्या वो इस चीज़ को सही मानते हैं, गलत मानते हैं, क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर। इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ कश्मीर के ही लोग हैं। भाई क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले तो ताबिश रियाज, कहाँ के रहने वाले हैं आप? पुलवामा। पुलवामा के। ये बताइए, जो ईरान में जो हो रहा है, ईरान के साथ में जिस तरीके से युद्ध में है, खामनेई की मौत हो गई, उसके बाद कुछ लोग कश्मीर में जो है फंड रेज कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सोना चांदी इकट्ठा कर रहे हैं ईरान की मदद के लिए। आप कैसे देख रहे हैं? ये सही है, गलत है, क्या है? बिल्कुल सही है भाई, अपना ये पर्सनल होता है। अगर आप किसी का हेल्प कर सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता है। जैसे कि वहाँ पे कश्मीर का उनका हक है। देखो, कश्मीर में जो फंडिंग हो रहा है ईरान के नाम से, वो जो कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? कश्मीरी शिया कर रहे हैं। उसमें ज़बरदस्ती नहीं है, जिसका मन करे जितना मन करे दे रहा है, ठीक है। अब बात आ रही है युद्ध के बारे में। अब वार हो रहा है, देखो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा, ठीक है। दोनों की तरफ से वो बदला, ईरान तो उसको बोला है कि हम बदला लेंगे, ठीक है। आपने हमनी को मारा, हम जैसे कि जब तक हम बदला नहीं लेंगे तब तक बैठेंगे नहीं है। अभी क्या इंडिया में सारा तेल बंद हो गया है, देखिए जैसे कि स्टॉक है, अभी इंडिया बहुत बड़ा है, जैसे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक है ना, डिस्टेंस बहुत बड़ा है। अब बात है यहाँ पे स्टॉक बचा है, अभी तेल आ रहा है, गैस आ रहा है, वो स्टॉक है, तो अभी सप्लाइंग बंद हो गया। तो सवाल ये उठ रहा है, आपकी मदद अगर आप किसी देश को करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का उठ रहा है, जितना दर्द आपको इस ईरान के लिए हो रहा है, या जिन मुसलमान जो इकट्ठा कर रहे हैं, उनका कभी दर्द ये नहीं जागा कि जब जो है बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, तब उनके लिए कोई फंड रेज नहीं हुआ, कोई जो है सोना चांदी इकट्ठा नहीं किया गया, पैसे नहीं इकट्ठा किए गए। कश्मीर में घटनाएं हुई, पहलगाम की चीजें हुई, वहां पर किसी ने भी इतना दुख दर्द नहीं जताया, उनके लिए फंड रेज नहीं किया। सवाल देशभक्ति पे भी उठ रहे हैं। भाई वो सवाल नहीं है। देखो, आप हिंदुओं को मानते नहीं। देखो वो ईरान जो है ना, आपको करबला का याद होगा। करबला किसको? अभी जैसे कि मैं सुन्नी हूँ, ठीक है, मैं सुन्नी, मैं जाता हूँ मक्का मदीना, जैसे वो मैं पाक जगह है, वैसे इनका पाक जगह आता है क्या आता है? जो मैंने आपको बोला, करबला आता है। ये उसके लिए करेंगे ना। बाकी अब बांग्लादेश के बहुत सारे उन्हें आवाज़ उठाए बांग्लादेश के बारे में, जब जिन्होंने आवाज़ उठाया उनका नाम नहीं आया, बहुत सारे। जैसे कि पहलगाम अटैक हुआ, जब पहलगाम अटैक हुआ, जहाँ पे मैं रहता है वहाँ पे बहुत मतलब ऐसे कि लोग आए थे, जमा आ गए, पहलगाम गए, वहाँ पे टूरिस्ट लोग को हेल्प किया, मस्जिद में सुलाए, फ्री में ऑटो फ्री। हमने वहाँ श्रीनगर में पूरे सप्लाइंग फ्री किए, हमने सप्लाइंग फ्री किए थे श्रीनगर में, और पुलवामा में सप्लाइंग सारा, श्रीनगर में सारा 10-15 दिन ट्रैवल फ्री रहा वहाँ पे। क्यों नहीं, बहुत कुछ हुआ। हम दुख मुझे भी हुआ, सबको हुआ दुख, लेकिन उस टाइम क्या है कि वो जैसे आतंकवाद आए थे, पहलगाम में हमला हुआ, मतलब वो किसी पब्लिक का गलती नहीं है। मतलब वो बॉर्डर कहीं कुछ लफड़ा था, कैसे पार हुए कैसे नहीं, वो किसी को पता ही नहीं अभी तक उसके बारे में किसी को पता नहीं है। उसमें गवर्नमेंट ऐसे भी आर्मी ने बोला कि हाँ हमारी गलती है, गलती उनकी ही है, कहीं पे छोड़ गए आतंकवादी लोकल बिल के आइडेंटिटी, फेक आइडेंटिटी दिखा के, मतलब जैसे कि वो होता है, वो दिख पहचानने में मतलब प्रॉब्लम है। आप मानते हैं कि जो ये धनराशि इकट्ठा की जा रही, जो धन इकट्ठा की जा रहा है, वो बिल्कुल सही है ईरान की वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सामने के लेकर क्या सोचते हो? वो खामने अच्छा था,
खामने उसका इंडिया से रिलेशन अच्छा था, उसने इंडिया के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। जब जब पहलगाम अटैक हुआ था, पाकिस्तान बीच में जंग हुआ था, 2016 में बुरहान शहीद हो गया था, तब आज़ादी की बात आई थी। कश्मीर को खोमनई जो था ना, खोमनई ने ये कहा था कि कश्मीर और फिलिस्तीन के मुद्दे पर पूरे मुस्लिम को एकजुट हो जाना चाहिए, वहां पे मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, ये खोमनई बोला था। और खोमनई की मृत्यु के बाद मोर देन 50% पॉपुलेशन ईरान की जो है वो सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन यहाँ वाले पता नहीं किस वजह की छाती पीट रहे हैं। वैसे पूरी दुनिया में शिया सुन्नी की लड़ाई है, भारत में नहीं, अच्छी बात है, यहाँ पे शांति बनी हुई है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे इस शांति बनाए रखने में कम्युनिस्टों को और कांग्रेसों का भी पूरा योगदान है। उन्होंने भारत में इनको शिया और सुन्नी को एकजुट रखा। उनको ये था 20% को एकजुट रखो, 80% को जातियों में बांट दो। मुझे इनसे कोई गिला शिकवा नहीं। मुझे ये बताइए कि आप पुलवामा में रहते हो, आप सुखी से रह रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, दिक्कत ही नहीं लेकिन वो क्यों खोमनई कह रहा है कि वहां पे मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। वो बोल रहा था कि कश्मीर और फिलिस्तीन के मुद्दे पर मुस्लिम को, पूरी दुनिया के मुस्लिम को एकजुट हो जाना चाहिए। वो खोमनई ने 20,000 से अधिक निर्दोषों की जान ली है उस खोमनई ने, तभी वहां की जनता जो है वो मोर देन 50% सेलिब्रेट कर रही है। जी आपको जानकारी नहीं है? देखिए देखो, वहाँ पे एक रोल था खामने का। देखिए इस्लामिक कंट्री, ठीक है, इस्लाम था पूरा 90%, 90 जैसा भी है, वहाँ पे पर्दा था। जैसे कि उनके देखो शिया और सुन्नी में फ़र्क बहुत है। सुन्नी लोग क्रिश्चियन के साथ खाएगा, ईसाई के साथ खाएगा, शिया के साथ नहीं खाएगा, ठीक है। अब वो मुसलमान है। बात ये है, खामने जो है ना, खामने ने जब कश्मीर की बात हो रही थी ना, कश्मीर को आज़ादी दे दो, खामने ने उस टाइम पे बोला कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ है, ठीक है। खामने ने कभी ना इंडिया को तेल बंद किया। आज तक सस्ता तेल इंडिया ले रहा था ना, वो ईरान से ले रहा था, सस्ता तेल ले रहा था ना। खामने भी कभी भी इंडिया के बारे में ना उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, उसने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया। अब बात आ रही है विरोध। देखो के लिए कौन सा अच्छा शब्द है जो उन्होंने देखो अब विरोध हो रहा है अभी देश में है। यहाँ पे अभी आप कश्मीर जाओ, अभी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कश्मीर का फोकस उसमें, उसको कश्मीर के मतलब कश्मीर पर फोकस है। अभी कश्मीर में क्या है कि बहुत सारे अनएम्प्लॉयड खत्म हो गए, अभी मुलाजिम है वहाँ पे 90%। कश्मीर में किसी की ऐसा कुछ भी नहीं जो गरीब है, हर किसी के पास पैसा है, ठीक है। अभी कश्मीर में बहुत सारे विरोधी मोदी के खिलाफ निकलते हैं, दिल्ली में भी निकलते हैं मोदी, विरोध तो हर जगह पे है। ईरान में भी ऐसे, जैसे कि खामनी है वो बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा था। हाँ मेरे हिसाब से अच्छा था, प्रिय, साइकोलॉजी के हिसाब से भी अच्छा था। मैं अपना वर्जन बताऊं इनको। ये अभी सुन्नी शिया की बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा था। इनको, इन्हीं शियाओं को मुहर्रम ने 20 साल उनका जुलूस नहीं निकालने दिया कश्मीर में। ये अच्छा है, हम नहीं, के बाद शुरू नहीं 90 नहीं 2020 में 20 में एक मिनट, देखो अब रीजन क्या है, हमने ये अच्छा क्यों है। अभी आपने एक चीज मिस कर दी, आपके नेशनल चैनल पर बुरहान वानी शहीद बताया जा रहा है। शहीद अब होता है जब वो कोई अच्छा काम कर रहा हो, वो हिजबुल मुजाहिदीन का वो कमांडर है, उसको शहीद बताया जाता है। और ये माइंडसेट, ये जितने मर्जी एजुकेशन, ये मास्टर डॉक्टरेट कर लेंगे ना, उनके लिए अफजल गुरु गलत नहीं है, उनके लिए बुरहान वाली गलत नहीं होगा, याकूब मेनन गलत। शहीद होता है जवान, जो किसी को बचाने में वो मार रहा था वहां के आवाम को। वहां किसके ऊपर अटैक था उसका? अभी देखो, मैं अगर बातें घुमाने आऊं ना, असलियत बताने आऊं, तो शायद हम आपस में बैठ भी ना पाए। आज नया कश्मीर की बात करते हैं, नया आगे इन्होंने कहा कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट। मैं कह रहा हूँ अगर ये युवा समझे तो क्या एक भी सीट डिजर्व नहीं करती थी भारतीय जनता पार्टी वहां पे? फिर इस्लामिक चश्मा, फिर उसके आधार पर वहां वोट डालने आपने सब कुछ किया, क्यों नहीं आपने वहां पे उनको आगे, उसके साथ अलायंस की पार्टी ने खड़े थे वहां पे, सजाद लोन भी था उसमें, आप उनको कितना आपने किया। आज आकर वही फारूक अब्दुल्ला, वही सब कुछ। और एक और चीज बताऊं, खमेनी जी आए थे 1980 में, पहले सुप्रीम लीडर, इससे पहले जानते हैं आप। अगर ये मुझे अगर गलत साबित कर दे, इसमें एक इस्लामिक मूवमेंट शुरू हुई थी ईरान में, और वो उन्होंने इस्लामिक आइडेंटिटी अपनी कैरी कर ली। जिस ईरान को ईस्ट का वेटिकन सिटी कहा जाता था, वेनिस कहा जाता था, वेनिस सिटी है, वो रातों रात इस्लामिक कंट्री बन गया। बुरखा 14 साल की बच्ची, वो सारा राइट्स, वुमेन राइट्स जो है वो एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया उनका। वही चीज यहाँ सपना बिका। वहां सपना क्या था
हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, बाहर से कुछ और, क्योंकि सुप्रीम लीडर थे, कोई ऐसी कोई बात कर नहीं सकते थे। मगर आजाद कश्मीर का सपना बेचने वाला कोई था तो वो खमनेई था। अभी जो हम टॉपिक पे आ जाते, जो इकट्ठा किया जा रहा है, धनराशि इकट्ठा की जा रही है, सोना चांदी इकट्ठा किया जा रहा है, ईरान के मजलूमों के लिए मदद की जा रही, उसको तो भाई साहब कह रहे हैं कि बहुत सही काम हो रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई कश्मीरी वॉर स्पॉन्सर कर रहे हैं वहां पे, अच्छा, वॉर स्पॉन्सर है ये। आप एक दो कंट्री वॉर में हैं, ये कहीं ना कहीं भारत की छवि खराब हो रही है। अमेरिका देखो देखो, अमेरिका वहां से देखेगा कि हमारा यहाँ वार चल रही है, कौन सी कंट्री ईरान को सपोर्ट कर रही है। भारत तो न्यूट्रल बैठा हुआ है। स्टैंड कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। भाई आपको लोगों तक अगर कोई राशन पहुंचाना है, कुछ करना है, हम भी अपनी वहां पे मेडिकल एड पहुंचाई, हमने टर्की को भी पहुंचाई थी। सिला क्या मिला? वो ड्रोन दे रहा था पाकिस्तान को मिशन सिंदूर के टाइम पर। हुआ आपने देखा टर्की का क्या रुख रहा, वही ईरान का रुख रहा। इन्होंने कहा उन्होंने हमें कभी वैसा नहीं किया, मगर मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को बैक किया। जब ग्रे लिस्ट में उसको डाल रहे थे तब भी उन्होंने पाकिस्तान को बैक किया। सिर्फ एक बार एब्सेंट रहे थे 94 के टाइम पर। यूएसए के बारे में क्या सोच रखते हो? अभी यूएसए के बारे में क्या सोच रखते हो? अमेरिका के बारे में? अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता है। अमेरिका हाँ कर रहा है। हमारा वो कोई पार्टनर है ही नहीं कोई कि मैं हम उसको कोई डिप्लोमेटिक बड़े अच्छे तरीके से, हमारा जैसे वो अपना अमेरिका फर्स्ट कर रहा है, हम इंडिया फर्स्ट कर रहे हैं। गिव एंड टेक है, बिजनेस है, बस उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। हम अपनी शर्तों पे काम कर रहे हैं। और एज ए इंडियन, अगर मैं अपने आप को प्राउड इंडियन कहता हूँ, मुझे किसका साथ देना चाहिए? अभी पहले तो मेरा बनता है कि मुझे न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मुझे किसी का देश का पक्ष लेना है, जो मेरे साथ बुरे वक्त में, एक भारत के साथ बुरे वक्त में कौन कौन शामिल हुआ? जब अमेरिका की पनडुब्बियां 71 के टाइम पर यहाँ आ गई थी भारत के ऊपर अटैक करने के लिए, रशिया आया, वो हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है। उसके साथ एक और देश था उस वक्त, कौन था? इजराइल। उन्होंने भी, इवन ईरान ने उस वक्त एयर बेस दिए थे पाकिस्तान को। अब मुझे बताओ वो कैसे हमारा अपना? ठीक है, एक हमारा उसके साथ व्यापार है, तेल लेते हैं, गैस लेते हैं, मजबूरी थोड़ी थी, वो तो मजबूरी कांग्रेस ने बनाकर रखी थी। अब मैं सेम ये कहता हूँ, ये आज खमनेई को अच्छे बोल रहे हैं, अयतुल्ला खमनेई को अच्छा बोल रहे हैं। उन्होंने सुन्नी देशों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, कतर के ऊपर, सऊदी के ऊपर, इवन मक्का से कुछ देर करीब वहां मिसाइल उन्होंने डाली। तो मुझे एक चीज बताइए, ये अपना रुख बताएं, ये किसकी तरफ है आज के टाइम? नहीं, मैं खामनी की तरफ से हूँ। वो जो कतर में, यूएई में अटैक हुआ, वो अमेरिका वाला स्ट्रिक थे, वो उनका पर्सनल था, वो छोड़ो। अब मैं देखो, नहीं, अच्छा है, लेकिन सवाल अब मैं आप पूछ लेता हूँ, वहां पर बच्चियों के साथ कितने साल में निकाह किया जाता है, ये आपको पता है? वो टेम्परेरी मैरिज, वो देखो, एक होता है ना कि एक एडल्ट होने की एक सीमा होती है ना। मैं ईरान में 2 मंथ था, मेरे को पता है ईरान का। एक होता है सुनना, एक होता है देखना। मैं ईरान में था, वहाँ पे इंडियन लोग, हिंदू भी रहते हैं ना। ईरान में कोई टेंशन नहीं। अभी एक खामने की बात कर रहे हैं, कश्मीर वाले डोनेट कर रहे हैं, कश्मीर लोग डोनेट, कश्मीरी शिया लोग कर रहे हैं, सुन्नी नहीं कर रहे। अभी सुन्नी भी करेंगे 1%, या जैसे कि वहाँ कश्मीर में शिया। करना क्यों है? देश में, देश की सरकार है ना, वो स्टैंड लेगी, वो उसको मदद करना होगा, आपसे ज्यादा वो पैसे दे देगी, आप अलग से देंगे। देखो, अभी फ़लस्तीन की बात आ रही है। फ़लस्तीन में जब अटैक हो रहा था, फ़लस्तीन को किसने हेल्प किया? किसी सरकार ने नहीं किया, लोगों ने किया। इस वर्ल्ड में कितना सारा पॉपुलेशन है, एक एक रुपये ऐसे फ़लस्तीन में कम से कम 50% हेल्प हो गया इंडिया की तरफ से, यहाँ की तरफ से, सरकार ने नहीं किया। ऐसे ही कश्मीर में जो शिया लोग हैं, वो पाक जगह मानते हैं, मक्का, ईरान, वो पाक जगह मानते हैं, उनको नहीं रोक सकते, वो कर रहे हैं, ठीक है। आप सही मानते हैं? हाँ, हम सही मान रहे हैं। टेररिज्म को भी सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, टेररिज्म क्यों सपोर्ट? वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं। वार को हम सपोर्ट नहीं कर रहे। वार को जो ईरान का नुकसान हो गया, वो उसको सपोर्ट, वो उनको अच्छा अपना मान रहे हैं। शिया को सपोर्ट करेगा ना, जरूरी। अच्छा, वो सपोर्ट करेंगे। देखो, सिर्फ कश्मीर नहीं कर रहा है, अभी यहाँ का दिल्ली में जितने भी शिया लोग सारे सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर से सारे सपोर्ट कर रहे हैं। आप मुस्लिम है या सिया है, वो देख नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर सिया है और सिया देश और भी कोई है तो वहां पर मदद करेंगे, हिंदू है तब नहीं आप लोग? और नहीं, हिंदू क्यों नहीं, हर किसी का हेल्प करना चाहिए। हिंदू का मैंने कहाँ बोला हिंदू का हेल्प नहीं करना चाहिए? अभी उनके ऊपर बीत रहा है, अभी उनका हेल्प
कश्मीर की तरफ से उनका हेल्प पहले आज की बात नहीं कर रहे। जब से ये अटैक, जब से ये जंग चल रहा था ना, तब से कश्मीरी जो मुसलमान मतलब वहाँ के शिया लोग ईरान में रहते हैं, वहाँ पे उनका अच्छा सा मतलब लेन देन है उनका, वो हेल्प कर रहे हैं। अभी उनका देखो वहाँ पे अभी सरकार है, अगर वहाँ पे डोनेशन हो रहा है, किसने रुका है वहाँ पे इसको बंद करो? अभी भी हो रहा है, कल भी हो रहा था, कल देखो कितना करोड़ का हो रहा है, आज भी कितना करोड़ का हो रहा है, कोई नहीं रुकाता है। हम इसको इतना लंबा नहीं ले सकते, ये पर्सनल है। आप भी किसी को हेल्प कर वो, लेकिन ईरान टेररिज्म में नहीं आता है। वो उनका वार हो रहा है, वो वार देश में हो रहा है, देखो वर्ल्ड वार हो रहा है, वो पर्सनल है, वो फ़लस्तीन की वजह से। फ़लस्तीन को जुल्म हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? बहुत सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन का। हिस्ट्री में लिखा है फ़लस्तीन किसी का नहीं, जो फ़लस्तीन है वो किसी का नहीं। वो इज़राइल उसको मतलब इज़राइल उसको अटैक कर रहा है डेली डेली डेली। आवाज़ उठाया किसने? ईरान ने, और किसी मुस्लिम देश ने नहीं उठाया, ना यूएन ने, ना कतर ने, ना बहरीन ने, किसने उठाया? ईरान इसीलिए भुगत रहा है अभी, तो इसलिए उसको हेल्प कर रहे हैं, उसको सब नेगेटिव कि फिलिस्तीन का जुल्म हो रहा है। हाँ हो रहा है ना। देखो, हाँ वही ना, फिलिस्तीन जुर्म कर रहा है, एक देश बनता है, 6 देश आकर अटैक कर देते हैं उसी वक्त, 48 में ही उसी वक्त अटैक कर देते हैं। वो 6 की 6 की पूंगी बजा देता है। फिर 70s के टाइम पर फिर दोबारा इजिप्ट सारे इकट्ठा होकर, मतलब एक देश अगर उस वक्त बना, जैसे पाकिस्तान बना यहाँ पे, हमने कितने अटैक किए उसके ऊपर? उसने किए होंगे, हमने, हमारा कितना अटैक था? एक अमेरिका बेस। उस वक्त वर्ल्ड चेंज हुआ, वर्ल्ड वार के बाद वर्ल्ड चेंज हुआ, जिसके सत्ता जिसके काबज में थी उसने अपने हिसाब से देश बनाया। और यहूदियों वहाँ, उनका इतिहास पहले से था, आज से नहीं है। ये जैसे कहते हैं कि उनका करबला, मक्का मदीना इनका, भाई यहूदियों का भी तो वहाँ पे है, सबसे बड़ा स्थान उनका भी तो है, तो उनके साथ रह नहीं सकते, समझ आई? उनके साथ नहीं। और बात आती है, अगर मुस्लिम ब्रदरहुड इतना ही ज्यादा है तो 57 देश हैं, कितनी आबादी है भाई साहब फिलिस्तीन की? पूरा इजराइल की मेरे ख्याल से 1 करोड़ होगी ज्यादा से ज्यादा, और उसमें फिलिस्तीन कितने होंगे? कितने लेने के लिए रेडी हैं उनको? आपको पता है इजिप्ट ने मना कर दिया, जॉर्डन ने मना कर दिया था इनको कि हम नहीं लेंगे। क्यों? उस वक्त वो नहीं। दूसरा, ईरान की बात करता हूँ, कह रहे हैं अयतुल्ला बड़ा अच्छा था, अपने 50,000 सिटीजन्स बिना केस के, सिर्फ बुरखे की वजह से, या कोई ने आंदोलन कर लिया इस सिस्टम के खिलाफ, वहां पे उनको मरवा दिया गया। मोर देन 50,000, ये तो सिर्फ ऐसे आंकड़ा है, और तब से अभी तक पता नहीं कितना अनगिनत होगा। वो सिटीजन, उसके लिए ह्यूमैनिटी नहीं, उसके लिए आवाज नहीं। आज क्या है, आज एक ट्रेंड बना हुआ है वहां पे कि हाँ भाई अमेरिका उससे साथ वो कर रहा है, आज सऊदी इनका अपना नहीं रहा, आज वो चुभ रहा है। ये तो वो है जी, इसने मोदी जी को गले लगा दिया। जॉर्डन का प्रिंस आया, उसने कार में बिठा दिया, तो जॉर्डन का प्रिंस खराब हो गया। क्या? क्योंकि मोदी जी का उसके गुड बुक्स में आ गया। यहाँ दिक्कत ये है, एक माइंडसेट ऐसा है जो ये कहता है कि जो जितना बुरा है, जो जितना कत्लेआम करने वाला है, जो इस्लाम को मतलब उसके नाम पर कत्ले गैरत करेगा, वो इनका हीरो। सवाल ये है कि बुर्का कोई नहीं पहन रहा है, उसको मार देना कितना सही मानते हैं आप? वो गलत है, अपनी अपनी राय है, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते आप इस इस्लाम में। और जैसे कि औरंगजेब का आपने सुना, औरंगजेब ने जबरदस्ती, लेकिन ये ईरान में हो रहा है। देखो नहीं, ईरान में ऐसे, देखो ईरान में ऐसे विरोधी है जैसे कि कट्टर मुसलमान अपने आप को मानते हैं, जैसे कि उनके ट्रांसलेट में प्रॉब्लम है या कुछ और है, ऐसा होता है। लेकिन वहाँ का सरकार ऐसा नहीं करता है। वहाँ मैंने देखा ईरान में ऐसा कुछ भी, कोई भी सरकार नहीं है जहाँ पे मतलब ज़बरदस्ती है आप बुर्का लगाओ ये लगाओ, नहीं, ऐसा भी नहीं है। और रही बात फ़लस्तीन, आप बता रहे हैं, लेकिन दुनिया में तो पूरा चीजें और भी लोगों, सब लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप ही अकेले जा रहे हैं। मैं यूए में रहा, मैं कतर में रहा, मैं यूएसए में रहा, मुझे पता है। ये ईरान में हम घूमने जाते हैं, ईरान में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे हिंदू भी बड़े, अगर कोई हिंदू देखो जो ईरान, मुस्लिमों की हम बात कर रहे हैं कि अगर मुस्लिम महिला बुर्का नहीं पहन रही तो उसको मार नहीं दिया जाता है। आप यहाँ के टूरिस्ट देखो, अभी पहाड़गंज में टूरिस्ट है, वहाँ ईरानी होते हैं, उनको वो आते हैं ऐसे ही टैटू लगा के, उनको बताओ, आप उनसे आप बात करो, आपको ईरान में कोई प्रॉब्लम है टैटू लगाने में, बाल आप अबया नहीं लगा, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जैसे कि कोई विरोधी ऐसे आते जैसे कि यहाँ पे है, वहाँ पे भी ऐसा है, कोई विरोधी आते हैं, दंगा कर दिया, फिर नाम बदनाम होता है, ये वही वाला सीन है। लेकिन आपको लग रहा है बदनाम किया जा रहा है खामने को? खामने अच्छा है, खामने बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, हाँ, खामने बढ़िया है, खामने ने, हाँ खामने मतलब खामने क्यों अच्छा है, मतलब कश्मीर के लिए क्या किया उसने? कश्मीर के लिए क्यों करेगा कोई? बताओ, लिए कश्मीर नहीं के किया लिए? उसने। नहीं, कश्मीर के लिए उसने कुछ नहीं किया। कश्मीरी क्यों फिर उनके लिए कर रहे हैं? वो बात नहीं है।
करबला है उधर, कश्मीरी शिया उसको सपोर्ट करेगा। चाहे देखो शिया का एक रूल होता है, शिया होता है किसी नहीं डरता है। अभी खामने ईरान का एक प्रॉब्लम है, न्यूक्लियर बन गया, किसी से वार लगा ये सीधा न्यूक्लियर वार कर लेगा, इसलिए इसको अमेरिका बनने नहीं देता है, इसराइल बनने नहीं देता है ना। कोई ये भेदभाव का हिंदू मुस्लिम का लड़ाई नहीं है, ठीक है, ये न्यूक्लियर का लड़ाई है। एक बार बन गया न्यूक्लियर ये वार सीधा कर लेगा, क्योंकि शिया लोग का है। अगर शिया को बोल देगा भाई इमाम हुसैन के लिए ये हाथ काट के दो, अभी काट के देगा, बोला ये से काट के देगा। ये हिंदू शिया का एक प्रॉब्लम है, ये मौत से नहीं डरता है, ये सच बात है, मौत से नहीं डरता है। रही बात इसराइल की, सॉरी इसराइल और क्रिश्चियन जो लोग हैं ये ईसा को मानते हैं, हम भी ईसा को मानते हैं। ये क्या बोलते हैं उसको, इसराइल लोग जो है वो इब्राहिम को मानते हैं, हम भी इब्राहिम को मानते हैं, हमारा पैगंबर है सबसे ज़्यादा पैगम। अगर अब बात करोगे हम क्रिश्चियन के साथ रहेंगे, इसराइल के साथ रहेंगे, यहूदी लोग जो हो, लेकिन शिया के साथ नहीं रहेंगे। ये मातम करते हम इसको शिरक मानते, भाई ये गलत है, मत करो मत करो, लेकिन ये अल्लाह को मानते हैं, ठीक है। जैसे कि इसराइल लोग है ना, इसराइल लोग, यहूदी लोग, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हम भी मानते हैं, ईसा को मानते हैं। अभी आप देखो सब एक जैसा है ना, फर्क बीच में आता है, फर्क बीच में आता है। ये बोलते हैं कि टेम्पल, जैसे कि आप टेम्पल, ये टेम्पल हमारा है, इनको इनके मतलब जैसे कि इनके जैसे हमारा कुरान है, इनका बाइबल में लिखा है ऐसा है, तुम्हारा टेम्पल, उसी के हिसाब से चलते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। जंग कर दिया, बोला इसराइल हमारा है, इसराइल बोलता नहीं हमारा इसराइल है, ये ऐसे ही चलते हैं वार। लेकिन बस मैं एक सवाल लास्ट बात कहूँगा, इन्होंने बात कही, मैं कहता हूँ ठीक है, इतना प्यार है और इतने कैपेबल और इतने संपन्न लोग हैं वहाँ पे, तो गवर्नमेंट से एक अपील करूँगा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, एलजी मनोज सिन्हा जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, 2 दिन में 500-600 करोड़ रुपए का एक अनुमानित, अभी ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 1.5 डिस्ट्रिक्ट ओनली, और कारगिल की एक डिस्ट्रिक्ट वो है, वहाँ पे शिया ज़्यादा हैं, वो अगर 2 दिन में 500-700 करोड़ रुपया इकट्ठा कर रहे हैं और वो डोनेट कर रहे हैं, मतलब वो आर्थिक तौर पर संपन्न देश हैं, संपन्न देश है। आप जरा इसका आंकड़ा, वो तो ऐसे तो भेजेंगे कि ट्रक लोड करेंगे और कहाँ से भेजेंगे, वो तो आपके माध्यम से ही आएगा, किसने किसने कितना कितना चंदा दिया है वो भी आपके पास एक हिसाब आएगा। तो चुप करके इनकी जितनी भी सब्सिडी वाली स्कीम्स ये ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं, आयुष्मान ले रहे हैं, कोई भी वेलफेयर की स्कीम ले रहे हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। वो जो पैसा इनके ऊपर आप खर्च कर रहे थे, वो चुप करके किसी गरीब आदमी को दो, वहाँ पे कश्मीर में ही किसी और जो सुबह से निकलता है, गुज्जर निकलते हैं, जो एसटी कम्युनिटी के हैं, जो जम्मू में खाना बदोश हैं, बकरवाल हैं, उन कम्युनिटी को वो दिया जाए। ये संपन्न लोग हैं, ये इसका मिसयूज कर रहे हैं, आपको झांसे में रख रहे हैं, राशन भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और देखिए हजारों मील दूर वहाँ पे सिर्फ ऑन द नेम ऑफ रिलीजन अपनी उस आइडेंटिटी को कैरी कर ये वॉर के टाइम पर एक वॉर स्पॉन्सर हो रहा है। इससे क्या जा रहा है, कहीं ना कहीं उंगली किसके ऊपर उठेगी, भारत की तरफ से इतना हेल्प हो गई। नरेंद्र मोदी जी अपनी मेडिकल एड वो दे रहे हैं, मगर ये कहीं ना कहीं इंटरनली एक वॉर स्पॉन्सर की जा रही है। इसके ऊपर भी जो है कड़े कदम उठाने चाहिए। जो लोग इसमें लिप्त हैं उनकी प्रॉपर जांच हो, उनकी कितनी उनके पास प्रॉपर्टी है, कहाँ से आई है, वो उसका पूरा एक आंकलन किया जाए, और जो आय से अधिक पाया जाता है तो उस पे मतलब कब्जा किया जाए। देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और जिस तरीके से धनराशि इकट्ठा की जा रही है, सोना चांदी इकट्ठा किया जा रहा है, लोगों से अपील किया जा रहा है ईरान को सपोर्ट करने के लिए, ऐसे में कुछ लोग हैं जो कि कश्मीर के हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, वो अपनी बातों को रख रहे हैं। आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर, हमें ज़रूर बताइए।